हेलो। हेलो। हाँ अक्ष। सर मैं कह रहा हूँ आज वही सीटीएफ सॉल्व कराओगे कुछ और कराओगे? वो ट्राई करें क्या, बस सीटीएफ पहले है ना। हम्म, अगर वो होती है तो ठीक है, वरना मैं वक्त थ्रू तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। आज हम। नहीं वो पता तो लग गया बट मैं अपने में ट्राई कर रहा था ना, उसके बाद वो हो ही नहीं रहा था, फिर पता नहीं क्या क्या करके किया। अच्छा तो ठीक है, तो तुम स्क्रीन शेयर करना है ना। मैं कर दूंगा। हाँ। ओके। हेलो गौरव। हेलो। गौरव, मेरी वॉइस आ रही है? बहुत दिनों बाद। ओके। अब तबीयत कैसी है? ओके, ध्यान रखो अपना। अक्ष, स्क्रीन शेयर कर रहे थे ना? अरे मैं कर तो दूं बट उसके जहाँ आप उस टाइम करवाए थे ना परसों, हम्म। उसके आगे मेरा भी नहीं हो रहा। हाँ तो वही तो दिक्कत है, उसके आगे नहीं हो रहा ना वो। हम्म, उसमें एल एफ आई परफॉर्म नहीं हो रहा पा रहा, मतलब परफॉर्म मैंने पूरी परफॉर्म। पूरी वीडियो देखी उसकी, एक ही पे उसका हो जा रहा था। मैं कह रहा हूँ मेरा हो ही नहीं रहा। हाँ वही तो दिक्कत है, वो मेरी भी करीबी है, पहले मेरा हो रहा था, अब नहीं हो रहा वो। दूसरे पीस नहीं हो ठीक है, सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? रहा। स्टार्ट करें?
हेलो, स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है। देखो तुम्हारा ये वॉक थ्रू था, है ना? एन मैप चलाया इसने, ठीक है। ये उसी पेज पे पहुंच गया, ठीक है, उसी पोर्ट पे पहुंच गया इसने। उस बुक लिस्ट जाके, ठीक है, इसने वही एल एफ आई परफॉर्म किया, ठीक है, अगर तुम्हें दिख रहा हो, है ना? तो इसके क्या हो गया लिस्टिंग करने लग गया, जो कि तुम्हारा ई टी सी पास डब्ल्यू डी में जो सर्वर पे था, मतलब वो फाइल ला के दे रहा था जो नहीं ला के देनी चाहिए थी। सर्वर के जो लोकल मशीन की, जो सर्वर की मशीन की जो फाइल्स थी सर, उसकी मशीन की ओएस की, वही ला के दे रहा था, जो कि इसको नहीं ला के देनी चाहिए थी, ठीक है। वेब पढ़ोगे जब पता चलेगा तुम्हें कि एल एफ आई क्या होता है, ठीक है, एल एफ आई आर एफ आई, है ना? ये परफॉर्म करने के बाद इसने क्या करा, इसने ना अपाची की टू से लॉग्स देखे, क्योंकि ये जो था जिस साइट, जो साइट थी है, वो किस पे रन कर रही थी, अपाची पे, है ना? तो इसने क्या करे, लॉग्स ला के देखे अपाची पे, ठीक है। तो जब तुम लॉग्स देखोगे तो ना इसके अंदर जो भी तुम क्या कहते हैं वो चला रहे थे, डर बस्टरी वगैरह चला रहे थे, उसके क्या है लॉग्स जनरेट होंगे, है ना? तुम्हें लगता है ना कि अगर हम किसी पे गो बस्टर या डर बस्टर ये चलाएंगे तो उसके पास, उसको नहीं पता चलता होगा, सब पता चलता है, उसके पास लॉग्स जाते हैं, ठीक है, जो रिक्वेस्ट बनाता है तब, ठीक है। तो ये वो वाले लॉग्स दिखा रहे हैं, है ना? उसके आगे फिर इसने ना एक ना कमांड डाली, ठीक है, गेट पी एच पी सिस्टम, ठीक है, सिस्टम एक फंक्शन है पी एच पी के अंदर, ठीक है, उसमें एक सी एम डी पैरामीटर दिया, ठीक है, उसने पैरामीटर डाल के और है ना रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। अब तुम इसने है ना, तुम ऐसे भी कर सकते हो उसको, ठीक है, तुम इसको है ना बब सूट के थ्रू भी कर सकते हो, और तुम इसको डायरेक्ट है ना पी एच पी का कोड भी दे सकते हो, ठीक है, पी एच पी राइट भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसे बोलते हैं ना लॉग पॉइजनिंग, एल एफ आई टू आर सी लॉग पॉइजनिंग, ठीक है। आर सी लेने अपन उसको है ना रिमोट कोड एग्जीक्यूशन लेंगे, तो उसे बोलते हैं एल एफ आई टू आर सी लॉग पॉइजनिंग, ठीक है। ये जो कर रहा है ये लॉग पॉइजनिंग, है ना? ठीक है। फिर नीचे जाता है, ठीक है, और है ना लिसनर स्टार्ट करता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे वो क्या, जो भी वो कमांड डालेगा पी एच पी की सी एम डी जो मैं तुम्हारे को दिखा रहा था, यहाँ पे क्या करेगा वो, बुक बुक इक्वल्स टू आगे सी एम डी लगाएगा, ठीक है। सी एम डी के आगे वो जो भी कमांड लिखेगा, एल एस करेगा तो लिस्टिंग होगी, ठीक है, पी डब्ल्यू डी करेगा तो डायरेक्टरी बताएगा कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है ना? जो भी देखेगा तो वो करेगा, ठीक है। उसने क्या करा, यहाँ पे देखा कि विच एन सी कमांड यूज़ करी, ठीक है। उसने देखा कि यहाँ पे नेटकेट पड़ा है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। जब उसको एन सी मिल गया तो वहाँ पे क्या करेगा, एन सी नेट कैट के ना जो लिसनर होगा वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अपनी मशीन पे, अटैक मशीन पे उसने लिसनर स्टार्ट करा, यहाँ से नेट कैट की कमांड दी एन सी, ठीक है। फिर आई पी दी, ठीक है, कौन सी मशीन पे भेजना है, उसने अपने अटैकर मशीन की आई पी दी, अटैकर मशीन की आई पी देख के हाइफन ई हाइफन बिन बैश, ताकि उसके पास शेल आ जाए। यहाँ पे उसकी कमांड भी लिखी होगी नीचे, ठीक है, अगर अपन देखेंगे तो, ठीक है, इसने दूसरी कमांड यूज़ करी है, तुम वो कमांड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिर जैसे उसने वो कमांड करी, रन करी, तो उसके पास क्या आ गया, शेल आ गया लिसनर पे, जो कि उसने लिसनर स्टार्ट करा था, ठीक है। फिर उसने क्या करा, इंटरेक्टिव शेल बनाने के लिए कोशिश करी। इंटरेक्टिव शेल किसके थ्रू बनाया, इस कोड के थ्रू, ठीक है। इसको तुम अनप्लग इन फुल टी टी वाई पावर शेल के नाम से सर्च करोगे, है ना, शेल के नाम सर्च करोगे तो तुम्हारे को ये कमांड आ जाएगी, ठीक है। तो ये कमांड उसने रन करी, ठीक है, ताकि उसके पास इंटरेक्टिव शेल आ जाए, ठीक है। फिर उसने एल एस परफॉर्म किया, उसने फजिंग करी थोड़ी बहुत, उसने क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन एनिमेशन करा थोड़ा, है ना। इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसने ये देखा कि है ना वो क्या है, नॉर्मल यूज़र पे मूव हो गया, ठीक है। फिर उसने चेक करा कि कौन कौन सी प्रिविलेज है उसके पास, उसने वही प्रिविलेज की कमांड चलाई जो अपन लिनक्स पे एनिमेशन में टाइम सीख रहे थे, ठीक है। चेक करा कि कौन सी परमिशन, कौन कौन सी उसके पास परमिशन है, कौन कौन सी उसके पास प्रिविलेजेस है, ठीक है। फिर उसके पास वो गया इंडेक्स डॉट पी एच पी पे, ठीक है।
एक फाइल थी इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है। उसके अंदर क्या करा, एक कोड पड़ा था, नॉर्मल कोड। अगर इसमें दिखेगा तो, इसमें नहीं दिखा रखा, ठीक है। ये देखो, ये पी एस, ये जो भी हमने कमांड देखी थी एनिमेशन के लिए, वो देखी थी, ठीक है। इंडेक्स डॉट पी एच पी पे राइट रीड एग्जीक्यूट की इस पर परमिशन थी, तो इसने क्या करा, एक कोड है ना, क्या कहते हैं, रिवर्ट, क्या कहते हैं, जो अपन लिनक्स प्रोसेसर के टाइम रूट के लिए कोड जनरेट कर देते हैं, एस यू आई डी एस जी आई डी बिट 00 बिट लगा के रूट एक्सेस लेने के लिए, बिन बैश वाली। इसने वही कमांड है ना इंडेक्स डॉट पी एच पी में मूव करा दी, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही भी इंडेक्स डॉट पी एच पी को रन करा उसके लिसनर स्टार्ट करके, तो उसके पास क्या आ गया, रूट का शेल आ गया, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा घुमा फिरा के है, तुम्हें इजी वे में बताता अगर ये मशीन चलती तो, ठीक है। ये मशीन दिक्कत दे रही, मशीन चल नहीं रही, ये एल एफ आई परफॉर्म नहीं कर पा रही यहाँ पे। सबको समझ में आया? यप गुरुजी यप। बाकी कल तो सबको? पूरी कोशिश की सर्कल मैंने करने की। मैं मैंने भी ट्राई किया था, पर ये हो नहीं रही थी मशीन, हम्म, ये एल एफ आई परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। बाकी सबको समझ में आया? सर। ठीक है। आगे देखते हैं आज, विंडोज़ प्रीव्यू एस्केलेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। क्योंकि हमारा कोर्स मॉड्यूल बहुत धीरे धीरे चल रहा है। इन सारे बच्चों में से किसी का भी नहीं होगा क्या? किसी एक का तो होगा। देखो, अगर मेरी मशीन एरर दे रही, तुम्हारी दे रही है, ठीक है, तो हो सकता है वो बाकी सबकी भी दे रही हो। ठीक है। ठीक है। क्या होता है विंडोज़ प्रीव्यू एस्केलेशन? सर ये कौन सा रैट है ये? कौन सा रेट है? अरे ये जो इंस्टॉल कर रखा अच्छा, ये तो है ना, सी एच का जो प्रैक्टिकल था ना, वो करवाया था। किन किन में वर्क कर जाता है सर ये? वर्जन 13 तक। है? हम्म। सर बता दो। ये एटेड रेट है आपका, ठीक है। ये वर्जन हम्म 13 तक रन कर जाता है ये आराम से, ठीक है। ये बाईपास कर देगा सिक्योरिटी को, और जो प्ले स्टोर का प्रोटेक्शन स्कैन होता है, और हम्म। एंड्रॉयड का जो सिक्योरिटी फीचर होते हैं उनको सबको बाईपास कर देता है ये, ठीक है। एक ये किया कहाँ से सर आपने डाउनलोड से? हम्म, डाउनलोड कहाँ से किया इसे? सब मिलता है टेलीग्राम पे। यार ये टेलीग्राम वाले चौंसले सर है, मैं इतना ढूंढना पड़ता है मेरे को वहां पर। ठीक है। हम्म यहाँ से तुम, क्या कहते हैं, एपी के बिल्ड कर सकते हो। अगर तुम एपी के बिल्ड नहीं करना चाहते, अगर तुम जैसे किसी और एपी के में है ना बाइंड करना चाहते हो, तो तुम बाइंड भी कर सकते हो। जैसे कि स्पॉटिफाई आ गया, है ना। अच्छा स्पॉटिफाई हाँ। हो गया, तुमने किसी को दिया कि भाई ये मोडी के ऐप होता है ना, मोड एपी ठीक के, है। मोड एपी के हाँ, होता है। उसमें तुम है ना बाइंड कर दो उसको, ठीक है, इजीली बाइंड हो जाएगा, मतलब डिटेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है।
और जैसे वो स्पॉटिफाई इंस्टॉल करेगा मोड एपी के, है ना, हम्म। तो ऑटोमेटिक जो इसमें बाइंड हो रखी थी ईपी के फाइल, वो ऑटोमेटिक रन होने के बाद ऑटोमेटिक हिडन हो जाएगी, गायब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी उस फ़ोन से। ठीक है। और यहाँ से तुम्हारे पास कनेक्शन आ जाएगा उसका, फिर तुम हेल्थ मोड। यहाँ पे तुम्हारे पास कनेक्शन आ जाएगा उसका, तुम रन कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। भेज दो सर, क्या करोगे इसका? भेज दो ना सर आप। चलो आगे बढ़ते हैं। सर भेज दो ना प्लीज। हाँ, क्या होता है मैं विंडोज विंडो विंडोज़ ढूंढ प्रीवियस ढूंढ के इंस्टॉलेशन। पागल हो गया हूँ सर मैं। प्लीज भेज दो, मैं टेलीग्राम पे कुछ में। विंडोज़ प्रीवियस इंस्टॉलेशन क्या होता है? शायद तक मैंने तुम्हारे को भेज रखा है। सर ये नहीं भेजा आपने। होगा, आई थिंक होगा। नहीं है गुरु, आप रैट क्यों भेजोगे? एपीटी ऑनलाइन, मैंने किसी क्लास में तो भेजा था। नहीं भेजा सर, मुझे ध्यान रहता ना, आपने कहीं और भेजा ये रहा, होगा। देखो। कहाँ कहाँ भेज दिया ये? एपीटी ऑनलाइन 10 to 12, ठीक है, 17 जनवरी वाले फोल्डर में ही है। ठीक है। अच्छा। है भाई। ठीक है। ये कब भेज दिया सर आप? भेज दिया था मैंने, तुम्हारे को कुछ बताया था मैं इसके बारे में, तब मैंने बोला कि भेज दूंगा, पर डिलीट डिलीट कर देता हूँ मैं इसको। मत करो, पागल होता है, वहां से डिलीट मत करो। अच्छा, अब बताओ। क्या बताऊँ? विंडोज़ प्रीवियस क्या होता है? म्यूट का बटन चाह दिया। सर गौरव कुछ कह रहा है। सर सर 31 जन के बाद की रिकॉर्डिंग नहीं आई सर, 31 जनवरी के बाद की रिकॉर्डिंग, अच्छा। उसके बाद शायद तक एक या दो ही तो क्लास हुई है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, कल की अपलोड करनी थी, मेरे को भूल गया मैं। 7 तारीख की, 5 को मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था शायद तक, है ना। 6 को कल वीक ऑफ था। 7, अच्छा ये तो अभी चल रही है ना, 7 तारीख है ना। एक सेकंड रुको। हाँ, ये लैब सोलिस्टिक वाली ये अपलोड करनी है मेरे को, है ना। सर वो कौन सी पूरी हो गई थी, मत ही करो। हम्म। कौन सा पूरा हो गया था? इसलिए तो मैंने पूछा था तुम्हारे को कि भाई करनी है नहीं करनी। कोई वो बात तो नहीं, मना कर। कर देता हूँ मैं। तुम्हारे को डाउनलोड करना है ना करना, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। ओके सर। उससे उसके बाद में एक को क्लास हुई थी सैटरडे को, है ना। नहीं, एक को सैटरडे था, तो क्या कहते हैं, तुम्हारी वैसे ऑफ था। ठीक है। हम्म, और ठीक दो और है तीन थे। को दो और तीन को छुट्टी पे था मैं, है ना। 4 को मेरी तबीयत ख़राब थी, 5 को अपन ने वो करा था सोलिस्टिक वाली, सोलिस्टाइज वाली। ठीक है। ठीक है गौरव, सुन रहे हो ना? अब बताओ। जल्दी बताओ गाइस। हेलो। विंडोज़ प्री रेस्केलेशन क्या होता है? सर यही होता होगा मतलब
जो नॉर्मल यूजर वर्क नहीं कर सकते वो विंडोज में हाई प्रिविलेज के लिए उसका रूट का शेल लेना। हाँ, है ना। विंडोज़ के केस में अपन यूज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर का ना शेल लेते हैं ना, सेम यही है। ठीक है, चलो। IP कॉन्फ़िग, ये कमांड ये बताती है इंटरफेस। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, बेसिक सी कमांड है। एक होती है IP कॉन्फ़िग, ये इन डेप्थ वो बताती है ना। ठीक है, ये इन डेप्थ में बताएगी है। सारी कमांड लिख लेना, ये IP कॉन्फ़िग ऑल। ठीक है, अब अगर तुम्हें चेक करना है यूज़र नेम, तो तुम कौन सी यूज़र हो, विंडोज़ यूज़र हो। ठीक है, ये तुम्हारा यूज़र नेम है। ठीक है, ये तुम्हारा होस्ट नेम हो गया। ठीक है, मशीन का, ये मशीन का होस्ट नेम बताती है। ठीक है, अगर तुम्हें प्रिविलेज लिस्ट चेक करनी हो, है ना, तो कैसे चेक करोगे। देखो, तुम्हारे पास ये प्रिविलेज लिस्ट है, तुम्हारे पास अभी लेस प्रिविलेज लिस्ट है ना। पर अगर यही कमांड मैं ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, ठीक है, इसको देखना एक बार। तो देखो मेरे पास कितनी सारे प्रिविलेज है। ठीक है, ये सब क्या है, आपके टोकन से ही है ना। अगर मैं बात करूँ तो ये सब क्या है, आपके टोकन से है। ठीक है, हम आगे इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बस अब इतना ध्यान दो कि मेरे पास लेस प्रिविलेज थी, तो देखो इतनी टोकन्स दिखा रहे थे। ठीक है, और जब हाई प्रिविलेज है, अगर मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ, देखो कितनी है ना, कितने सारे प्रिविलेज है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। होस्ट नेम हो गया। ठीक है, अब तुम्हारे को अगर सिस्टम की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, अपने सिस्टम की, विंडोज़ मशीन की, तो क्या कमांड है उसकी। ठीक है, ये उसकी कमांड है, सिस्टम इन्फो। ठीक है, ये लोडिंग कर रहा है। ठीक है, और ये आपको तुमको इन्फॉर्मेशन ला के देगा। ठीक है, ये तुम्हारा होस्ट नेम आ गया। ठीक है, OS नेम। पर हमें ये क्यों देखने की ज़रूरत पड़ रही है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन क्यों देखने की ज़रूरत पड़ रही है हमारे को। हो सकता है आपका जो ये OS वर्जन हो, ठीक है, ये क्या हो, वर्नेबल हो बिल्ड वर्जन के साथ। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, स्टैंड अलोन वर्क स्टेशन कॉन्फ़िगरेशन, बिल्ड टाइप मल्टी प्रोसेसर फ्री। ठीक है, ये सारा हो गया। प्रोडक्ट आईडी विंडोज़ की तुम्हारी ये। ठीक है, जब तुम परचेस करने जाते हो या लैपटॉप खरीदने जाते हो, जब तुम पे करते हो, ठीक है, इसके। ठीक है, ओरिजिनल इंस्टॉल डेट, ठीक है, ये है। और सिस्टम बूट टाइम ये है इसका। ठीक है, VMware पे ये 60 और 64 बेस्ड है। ठीक है, और या तुम्हारे बायोस वर्जन है। ठीक है, बूट की इन्फॉर्मेशन है सिस्टम लोकली। ठीक है, ये रैम बता रहा है। ठीक है, रैम कितनी है। ठीक है, अब ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हॉट फिक्सेस के बारे में। क्या होती है हॉट फिक्सेस, किसी को कोई आइडिया है। नो सर। अच्छा, कभी तुमने देखा है कि जब अपने मोबाइल में ना छोटे छोटे वो पैचेस आते हैं, अपडेट्स आते हैं, है ना, उस अपडेट्स के बाद हमारे फ़ोन में कोई भी चेंजेस नहीं आते। ठीक है, कई तो बड़े अपडेट्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, उन बड़े अपडेट्स के बाद हमें है ना अपने GUI में थोड़ा है ना फ़र्क दिखता है। ठीक है, चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, पर कुछ अपडेट्स ऐसे आते हैं छोटे छोटे,
कि ना उसको उस अपडेट के बाद हमारे को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ है ना। तो ये सब वो होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ और पेस्ट करता हूँ क्रोम पे, ठीक है, तो ये क्या है, अपडेट्स है, ये सारे छोटे छोटे पैचेस है ना। ये सारे छोटे छोटे पैचेस है, ये आपको बताएगा कि ये अपडेट कब आया था, ठीक है, क्यों आया था, है ना, इसका पर्पस क्या था, कहाँ पे किसको इसने पैच करा है, कौन सी सर्विस को, ठीक है, कहाँ पे कमी क्या थी, सारी डिटेल्स बताएगा ये, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, सारे छोटे छोटे पैचेस होते हैं। जब मार्केट में नए नए पैचेस आते हैं, है ना, तो नई नई वनरेबिलिटीज़ भी आती है, ठीक है। ना ही वो अटैकर को पता होता है, ना ही वो, है ना, क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वालों को या फिर कंपनीज को पता होता है ना। तो ये सारे हॉट फिक्सेस है, ठीक है। ये नेटवर्क कार्ड, ठीक है, नेटवर्क कार्ड की इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है। आगे चले, इतना समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। एक तुम्हारी होती है नेट कमांड, विंडोज़ में तुमने यूज़ भी करी होगी। ठीक है, इस नेट कमांड के थ्रू तुम अपने, है ना, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। जैसे यूज़र हो गए, ग्रुप्स हो गए, अकाउंट्स हो गए, ठीक है, शेयर हो गए, ठीक है। जैसे मैं नेट यूज़र करता हूँ, तो ये सारे क्या है आपके, एडमिनिस्ट्रेटर, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, गेस्ट, WDAG, यूटिलिटी अकाउंट, विंडोज़, ये क्या है आपके सारे अकाउंट है ना। यूज़र्स, सॉरी, ये सब आपके यूज़र्स हैं, है ना। तो एक एक यूज़र्स को देखते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, अब ये यूज़र नेम बता रहा है, ठीक है। कमेंट पढ़ते हैं, बिल्ट इन अकाउंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द कंप्यूटर ए डोमेन, ठीक है। और कंट्री, रीजन कोड, अकाउंट एक्टिव, नो, ठीक है, ये अकाउंट एक्टिव नहीं है, ठीक है, मतलब तुम उसको लॉगिन नहीं कर सकते, ठीक है। अकाउंट एक्सपायर्स, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। पासवर्ड लास्ट सेट, ये बता रही है 6/2/2025, ठीक है। और पासवर्ड चेंजेबल, ये डेट बता रही है। और ठीक है, लास्ट लॉगिन, लॉगऑन नेवर, ठीक है, लॉगइन नहीं कर सकते तुम उसको। लॉगऑन हाउट्स अलाउड, हाउट्स अलाउड, मतलब तुम इसको ना, अगर ये अलाउ होता, ठीक है, एक्टिव अकाउंट एक्टिव यस होता ही है, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते थे, इसको कभी भी लॉगिन कर सकते थे 24/7 इंटू, मतलब 24/7 में। मतलब जैसे कई कंपनीज में ऐसा होता है कि ना, टाइम फिक्स होते हैं कि 9:30 से लेकर 5:30 तक ही लॉगिन हो ये अकाउंट, ठीक है, उसके बाद लॉगिन ना हो, तो वो फिक्स करके रखते हैं, है ना। पर ये कभी भी तुम उसको लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। लोकल ग्रुप मेंबरशिप और ग्लोबल ग्रुप मेंबरशिप, ये क्या होती है, किसी को कोई आइडिया? आइडिया है किसी को? No. ये ठीक है, ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ना, इसको क्या है, सारी प्रिविलेजेस है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को सारी प्रिविलेजेस है एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस रन करने की, ठीक है। ग्लोबल ग्रुप मेंबरशिप नन, ठीक है, ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और भी अकाउंट्स हैं। ठीक है,
दूसरा यूज़र देखते हैं, डिफ़ॉल्ट अकाउंट देखते हैं। ठीक है, कमेंट पढ़ते हैं, ए यूज़र अकाउंट मैनेज बाय द सिस्टम। ये जो अकाउंट है ना, ये इसको मैनेज करेगा, सिस्टम पूरे सिस्टम को मैनेज कर रही है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट नाम का जो यूज़र है ये आपके पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, वही लास्ट लोगो नेवर सिस्टम मैनेज अकाउंट। ठीक है, ऐसे तुम इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और दूसरे यूज़र देखते हैं, गेस्ट अकाउंट WDG यूटिलिटी, ये देखते हैं। ठीक है, देखते हैं ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा यूज़र है। ए यूज़र अकाउंट मैनेज एंड यूज बाय द सिस्टम फॉर विंडोज़ डिफेंडर एप्लीकेशन गार्ड्स सिनेरियो। ठीक है, ये जो आपका विंडोज़ डिफेंडर है, ठीक है, इसको मैनेज करता है ये। ठीक है, ये अकाउंट, ये यूज़र, ठीक है, WDAG यूटिलिटी अकाउंट, विंडोज़ डिफेंडर अकाउंट गार्ड यूटिलिटी अकाउंट। ठीक है, समझ में आया सबको? ये इसकी पासवर्ड लास्ट सेट है जो भी है। ठीक है, तुम देख सकते हो उसमें लोकल ग्रुप मेंबरशिप कोई नहीं है, ग्लोबल में भी कोई नहीं है। ठीक है, एक हमारा विंडोज़ नाम का यूज़र। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ये सारी कमांड लिखते रहना तुम। ठीक है, ठीक है, यूज़र नेम हो गया। ठीक है, इस विंडोज़ अकाउंट को भी देखो एडमिनिस्ट्रेटर ये रन कर सकता कुछ भी। ठीक है, जो ये आपका विंडोज़ यूज़र है, ये इसको ना सारी परमिशन है एडमिनिस्ट्रेटिव की। ठीक है, ये कुछ भी रन कर सकता है ये। ठीक है, अब एक होती है आपकी है ना WMIC, सुनी है आपने ये कमांड? नहीं सर। WMIC ये कमांड क्या करती है, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और थी, नेट शेयर, ये मैंने बता रखा है आपको, नेट शेयर। ठीक है, जो अपन शेयरिंग सीख रहे थे, फाइल शेयरिंग सीख रहे थे लिनक्स में, जब नेट शेयर मैंने एक शेयर फोल्डर क्रिएट करके अपने दूसरे विंडोज से एक्सेस करके दिखाया था, याद हो तो? ठीक है, यहाँ से तुम ये देख सकते हो कि भाई कौन कौन से है ना वो जो शेयर है, फोल्डर्स हैं, कौन कौन सी फाइल्स शेयरिंग पे, ताकि तुम उसका इजीली एक्सेस ले सको, है ना। जिसको अपन ने माउंट करके देखा था NFC जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैंने बताए थे शेयर्स आपको। ठीक है, तो एक होती है नेट शेयर, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, ये आपके डिफ़ॉल्ट्स रहते हैं। ठीक है, तीनों, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये IPC और एडमिन, ये 3 शेयर है जो आपके डिफ़ॉल्ट रहते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा कोई भी शेयर क्रिएट नहीं हो रखा है इस मशीन में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब WMIC। ठीक है, ये कमांड है, तुम इसके थ्रू ना कुछ भी दे सकते हो डेप्थ में, इन डेप्थ में। ठीक है, सपोज़ जैसे कि तुम्हें बायोस की इन्फॉर्मेशन देखनी है। ठीक है, ठीक है, WMIC बायोस। ठीक है, तो ये देखो, अब तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसको सही करता हूँ मैं, लिस्ट और फॉर्मेट। हाँ, अब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ये आपकी बायोस की इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, और बायोस के अलावा किस किस की देख सकते हो तुम? और कुछ है क्या इसमें? OS की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपकी OS की इन्फॉर्मेशन आ गई, इसमें इतना कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और किसकी देखे, डेस्कटॉप के देखते हैं अपन। ठीक है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप,
ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप की इन्फॉर्मेशन आ गई डेप्थ में, ठीक है। तो ये WMIC क्यूरी के थ्रू ना तुम कोई भी सर्विस के बारे में ना इन डेप्थ वो निकाल सकती हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और देखते हैं कुछ है क्या इसमें, CPU के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये क्या दे दिया, इसकी व्यू की इन्फॉर्मेशन लिया है इन डेप्थ में जाके, ठीक है। तुम चाहो तो इसका आउटपुट है ना उसमें भी दे सकते हो HTML फॉर्मेट में, ठीक है। स्लैश फॉर्मेट कोलन H फॉर्मेट H फॉर्म। मेरे को उसका आउटपुट किस में सेव करना है, मैं CPU डॉट HTML, ठीक है। dir करता हूँ, यहाँ पे CPU डॉट HTML आ गया, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ CPU। तो ये देखो, तुम ऐसे भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है, सेव कर सकते हो डेस्कटॉप की और जो भी है OS की, ठीक है। ये बता रहा है कौन सा डेस्कटॉप है, ठीक है। और ये सारी उसकी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? यस सर। है ना। तो ऐसे एनिमेशन कर सकते हैं जैसे अपनी लिनक्स के लिए अपन एनिमेशन कर रहे थे, वैसे विंडोज़ में अपन ऐसे एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको बंद कर दूँ मैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं रजिस्ट्री के बारे में। सर इस पे विंडोज पे हिस्ट्री कमांड तो चलती नहीं है CMD पे, तो फिर क्या चलाएंगे उसकी जगह? विंडोज़ पे हिस्ट्री कमांड नहीं चलती तो उसकी जगह क्या चलाएंगे, सर्च कर लेते हैं, रुक जाओ, मैंने कभी रन नहीं किया। देख रहे हो खुशी, एक बार ट्राई करके देखना ही है, ठीक है। एक सेकंड देखता हूँ मैं, ऐसा कुछ है क्या, CMD हिस्ट्री। नहीं, ये तो ऐसे कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। तुम देख लेना इसको, ठीक है, इसको देख सकते हो। मैंने कभी ट्राई नहीं किया विंडोज़ में, है ना। ये तो कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है।
ठीक है। तो ऐसा कुछ मिला नहीं मेरे को, तुम ट्राई कर लेना एक बार, चेक करना। ठीक है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया विंडोज़ के अंदर हिस्ट्री कमांड, ना ही कभी ज़रूरत पड़ी, ठीक है सर। ना ही कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी। ठीक है, अब देखते हैं अपन रजिस्ट्री के बारे में। ठीक है, क्या होती है रजिस्ट्री? ठीक है, कितने टाइप्स की होती है अपनी रजिस्ट्री ये बता दो। रजिस्ट्री होती क्या है? विंडोज़ तो सब यूज़ कर रहे हो। हेलो। हेलो। सर रजिस्ट्री के बारे में नहीं पता है किसी को? सर मतलब एक डाटाबेस होता है जो सिस्टम की एप्लीकेशंस को मैनेज करता है, उसमें हाँ उसके सारे हार्डवेयर्स वगैरह होते हैं। हाँ। ठीक है, ये एक तरह का डाटाबेस होता है जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, जो भी उसको क्या करता है, मैनेज करता है। ये 5 तरह के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स की होती है ये। एच की सी आर, ठीक है, एच की सी यू, एच की एल एम, एच एच यू और एच के सी सी। ठीक है, ऐसे कॉल करते हैं इनको। ठीक है, एच की क्लास रूट, क्लास करंट यूज़र, लोकल मशीन यूज़र, करंट कॉन्फ़िग। ठीक है, तो क्या होता है ये एच की क्लास रूट, ये क्या कंटेन करता है? सर शायद शायद ये सारी फाइल्स वगैरह स्टोर करता है। ये करता है फाइल्स की जो एक्सटेंशन होते हैं ना, उनको स्टोर करके रखता है ये। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ तो हाँ हाँ सर, ये एक्सटेंशंस। सारे एक्सटेंशन स्टोर करके रखता है। ठीक है। ठीक है, सेकंड ये एच के करंट यूज़र, ये क्या कंटेन करके रखता है? सर जो मतलब करंट का यूजर है उसके सारे प्रोग्राम्स की सेटिंग्स को स्टोर करता है। हाँ, जो भी करंट यूज़र होता है उसकी क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, कंटेन करके रखता है। ठीक है, कंसोल के अंदर उसने क्या क्या जो भी चेंजेस कर रखे होंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर क्या क्या उसने रख रखा हो जो सारा। ठीक है, डेस्कटॉप की अगर बात करूँ, ठीक है, जैसे वॉलपेपर ही है। ठीक है, अब मेरे डेस्कटॉप पे वॉलपेपर क्या लग रहा है? ठीक है, अगर इसका पाथ कॉपी करता हूँ, ठीक है, और विनार करता हूँ एंड पेस्ट इस पाथ, तो ये देखो
ये इमेज निकल के आ गई, ठीक है। जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरे उस पर वो आ जाएगी, ठीक है। ये सारा स्टोर करके रखता है ये, ठीक है। करंट यूज़र, ठीक है। और जो लोकल मशीन है वो क्या कंटेंट रखता है, क्या कंटेंट करके रखता है ये? सर कुछ इंस्टॉलेशन फाइल्स, पासवर्ड्स की फाइल्स, ये सारी चीजें। जो भी हमारी मशीन है इसकी क्या करता है, इन्फॉर्मेशन है ना, वो स्टोर करके रखता है ये, जैसे हार्डवेयर बेस, सेम सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। हार्डवेयर सिस्टम, तुम्हारे को एक चीज़ दिखाता हूँ। एक सेकेंड, सॉफ्टवेयर में है क्या, हार्डवेयर में होगा। क्या सॉफ्टवेयर में है क्या? ठीक है। तो ये जितने भी आपके है ना वो सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है मशीन की, वो स्टोर करके रखता है ये, ठीक है। समझ में आया सबको? कहता हूँ अबाउट, ठीक है। मिल नहीं रहा इसका एक्चुअल वो बात, वरना जैसे कि वरना पता है क्या होता है कि है ना, यहाँ पे जैसे AMD Ryzen 5 है ना लिखा हुआ, तुम इसको है ना चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तुम इसको Ryzen 9 भी कर सकते हो इसके थ्रू, एडिटर के थ्रू, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। एच की यूज़र ये क्या काम करता है, ये कंटेंट करके रखता है। जो लॉगिन यूजर्स हैं उनकी सारे सिस्टम की सेटिंग्स इंफॉर्मेशन। हाँ, जो भी यूज़र्स हैं उनकी SUID कंटेंट करके रखता है ये, जो SUID इन्फॉर्मेशन कंटेंट करके रखता है ये, ठीक है, ठीक है। और ये करंट कॉन्फ़िग, सर इसका शायद ये मतलब सीपीयू वगैरह जो स्टोरेज है वो सारा कंटेन करता है, टेम्परेचर सीपीयू। ये यूज़र और सिस्टम की जो करंट कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है उसने, है ना, उसको कंटेन करके रखता है ये, ठीक है। करंट कॉन्फ़िग, अगर मान लो मैंने कुछ इसमें विंडोज़ में, जैसे इसमें तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखी, अगर मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा तो क्या कर लेगा, ये जो आपकी रजिस्ट्री है ये कंटेन करके रखेगी ये, ठीक है। तो समझ में आया सबको? यस सर। वो दिखानी थी मेरे को।
एक्चुअली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा वो। ठीक है बता दूंगा मैं बाद में कल। ठीक है, ये हो गया आपकी रजिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो आप। अच्छा, तुम्हें भी ये पता है कि जो विंडोज़ का जो पासवर्ड है वो कहाँ कंटेन होता है, कौन सी डायरेक्टरी में कंटेन होता है, कौन सी फाइल में, कौन से फोल्डर में कंटेन करके रखता है। वो कोई सैम फाइल होती है कौन? हाँ, जो कि अपन ने यहाँ देखी थी, है ना। एक सेकेंड रुक जाओ, इसमें तो नहीं होगी, इसमें होगी, ये रही सेम फाइल। ठीक है, ये क्या करके रखती है, आपके पासवर्ड होते हैं विंडोज़ के जो, वो कंटेन के रख रखती है। अगर मान लो मैं आपको ये दे दूँ सेम फाइल मेरी विंडोज़ की, ठीक है, तो आप पासवर्ड निकाल सकते हो क्या मेरी मशीन का। हम्म, शायद हाँ। अच्छा, नहीं निकाल नहीं। सकते। ठीक है, दो तीन फाइल्स की और है ना, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की और ज़रूरत पड़ती है इसको। ठीक है, देन वो मिल जाए तब आप निकाल सकते हो। ठीक है, डंप कर सकते हो, पर ओनली सेम फाइल दे दूँ तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, सीएच में पढ़ा था कुछ तो। है ना। इतना समझ में आया सबको। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, आपकी दो लैब है। ठीक है, विंडोज़ प्रीवियस और ये विंडो प्रीवियस अरीना। ठीक है, अरीना वाली ये आप करोगे, मैं इसके थ्रू सिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसमें कितने टास्क है, 18, उसमें शायद तक 14 टास्क है। ठीक है, तो फटाफट फटाफट कर दोगे आप, ये आ जाएगा जब। ठीक है, तो देखो, इस मशीन को सॉल्व करने के लिए ना RDP की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो है पेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम खुद का एक लैब सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक है, और देन इसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम RDP नहीं लेंगे, हम खुद की मशीन क्रिएट करेंगे, वर्नेबल मशीन। ठीक है, तुम अब तुम कैसे कर सकते हो, कॉपी, कहाँ गया, टेपेरियस। क्या ही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, कहाँ गई, यही है।
ठीक है। तो उस पर जाओगे विंडोज़ प्रीव्यू एक्स सेटअप, ठीक है, उस पर जाना और तुम्हारे को ये फाइल है ना इंस्टॉल करनी है अपने उस पर, मेन मशीन पे मत करना वरना वो ट्रबल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेटअप देखते अपन कैसे होएगा। ठीक है, जो आपकी मशीन है ये टिबेरियस ने बनाई है, ठीक है। और जो अपन ने लिंडोज क्या कहते हैं लिनक्स प्रीव्यू इंस्टॉलेशन करी थी अपन ने, सॉरी, है ना, हाँ, वो भी क्या कहते हैं किसने बनाई थी, टिबेरियस ने बनाई थी। ठीक है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसका फाइल सेटअप। ठीक है, विंडोज़, एंड क्लोज, फिनिश। ठीक है, तो अब इसका ना सेटअप ध्यान से देखना तुम लोग। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से नेट बंद कर देना ताकि ये क्वेश्चन ना पूछे। नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, नेक्स्ट, इसको होने देते हैं।
आगे चलते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश इंडिया, स्कीप, आई डोंट हैव इंटरनेट, ठीक है। कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक टेस्ट नाम का यूज़र, ठीक है। नेक्स्ट, पासवर्ड देता हूँ 123 123, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछ रही है, कुछ भी दे दो, ठीक है। ठीक है, ये सब डिसेबल कर देता हूँ, मेरे को इनकी सबकी नीड नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट, नॉट नाउ, वेट करते हैं थोड़ा। ठीक है, इस पर अपनी वो इंस्टॉल कर लेते हैं, VMware टूल्स इंस्टॉल, ठीक है। रन सेटअप, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट, स्टॉप। फिनिश, और मैं अब इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, आता हूँ कीटअप इस पर, और इस बात को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, और
डाउनलोड जिप फाइल कर लेता हूँ। ठीक है, उससे पहले इसको इंस्टॉल करने से पहले रियल टाइम प्रोटेक्शन है ना ऑफ कर लेना। ठीक है, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। बस एक काम करता हूँ, इसको बाहर ही ले आता हूँ। और इस पाथ में चले जाता हूँ, कॉपी करता हूँ इस पाथ को, CMD। ठीक है, ठीक है, dir करता हूँ, सेटअप डॉट बेट आ गई। फिर इसको रन करता हूँ मैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मांग रहा है ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, CMD को वापस रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑन करता हूँ, CMD। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूज़र नेम यूज़र, 2 अकाउंट बनेंगे, एक यूज़र नाम का एक एडमिन नाम का। ठीक है, उसके पासवर्ड ये है 321 और 123, ये याद रखना। यूज़र का है 321 और एडमिन का है 123। ठीक है, इसको होने देते हैं। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। ठीक है, तो हमारा ये स्टार्ट क्या कहते हैं हो चुका है सेटअप फुल। इसको ना एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं ताकि वो अकाउंट्स आ जाए। ठीक है, मुझे इन सब की नीड नहीं है। एक्सेप्ट, और ये हो गया। ठीक है, स्विच करता हूँ मैं यूज़र पे। ठीक है, यूज़र का पासवर्ड क्या था? 123। 321 था, है ना? यूज़र का 321 था और एडमिन का सर 123 एडमिन था। का था शायद हाँ, एडमिन का 321। नहीं नहीं, यूज़र का 321 था और एडमिन का 123 था, है ना? सर आपने वोट किसको दिया? मेरा डेली का वोट नहीं लगता। कौन जीतेगा सर? मुझे क्या मतलब, कोई भी जीते। मेरे को कौन सा खाने को देगी वो? देता तो कोई भी नहीं है फिर भी। खुद को कमाना है, खुद को खाना। ठीक है, ये पासवर्ड मांग रहा है एडमिन का, तो एडमिन का पासवर्ड क्या है? 321 था पासवर्ड। 321।
एडमिन का था 1 2 3, ठीक है। 1 2 3। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सेटअप हो चुका है। ठीक है, आप लोग इसे सेटअप कर लेना। ठीक है, अभी क्या टाइम हो गया, 11:30 बज गए हैं। ठीक है, अभी तो नहीं हो पाएगा, तो कल आप लोग मतलब मंडे को आप लोग सब सेटअप करके रेडी रहना। ठीक है, विंडोज़ पे ठीक। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे ये। ठीक है, अगर इसका लिंक मैं भेज देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे को Ctrl+C। ठीक है, डन। यस सर। स्टूडेंट कैसे कम हो गए, इतने आए थे क्या आज? नहीं नहीं, गौरव चला गया। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, कौन कौन आया बता देना मेरे को, है ना। ओके। तो मंडे को सभी सेटअप करके रेडी रखना, है ना। हम्म, ओके, अनंत नहीं आया, अंकित आया था, अक्षय आया, बिट्टू नहीं आया, गौरव आया था, खुशी, मनीष, पवन, प्रवीण। आज राम शिवेंद्र आया है, राम नहीं आया ना आज। नहीं। ठीक है, शेख अमन, सुजल, सूरज, विशेष आए हैं। सूरज आया, सुजल नहीं आया आज। ठीक है, सुजल नहीं आया, हाँ, और विशेष आया। ठीक है, सबके अटेंडेंस लग गई। हम्म, कोई कुछ बोल रहा है? विशेष। हाँ ठीक है, विशेष, है ना। तो ठीक है, मार्क कर देता हूँ अटेंडेंस। सर एक विंडोज बनानी है ना? नहीं, क्या? खुशी, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। हैंग हो गई मैडम आप? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है खुशी। बनानी है नहीं, एक सेकंड। एक विंडोज़ बनानी है, हाँ, एक विंडोज़ बनानी है, एक नई विंडोज़ क्रिएट करनी है। ठीक है, तुम चाहो तो विंडोज़ एवोल्यूशन यहाँ से उठा लेना, विंडोज़ एवोल्यूशन सेंटर। ठीक है, इस पे जाओगे तो यहाँ पे तुम विंडोज़ 11, ठीक है, जो भी बना सकते हो, विंडोज़ सर्वर भी उठा सकते हो तुम यहाँ से। ठीक है, इसका लिंक भी पास कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक वीएम पे विंडोज़ क्रिएट कर लेना, ठीक है सर। है ना। और फिर देन उसको क्रिएट करने के बाद उसका रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ करने के बाद वो फाइल इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ठीक है खुशी। और ये जो लिंक भेजी है आपने, ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसमें, हाँ, ठीक है ना। सी एम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर CMD पे उसको रन कर लेना। ठीक है, रन होने के बाद उसको रीस्टार्ट कर लेना दोनों यूज़र्स को, ताकि वो अच्छी तरह इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, और इंस्टॉल करते टाइम ध्यान रखना कि ये रियल टाइम प्रोटेक्शन आपका ऑफ रहे, है ना। ठीक है, डन। ओके, वेलकम। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं मंडे को। ठीक है, ठीक है जी, राम राम सभी को। राम राम। ठीक है, ओके सर। ओके।